नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बेलागंज की महाभारत की बात करेंगे। बेलागंज में उपचुनाव हो रहे हैं। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बेलागंज का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। बेलागंज से यादव वर्सेस मुसलमान चुनाव होता जा रहा है। वहाँ दोनों पक्ष एनडीए तथा महागठबंधन के उम्मीदवार यादव हैं और जन सुराज जो प्रशांत किशोर की नई पार्टी है, उन्होंने वहाँ के पुराने लड़ाकू योद्धा मोहम्मद अमजद पे भरोसा करके उन्हें मैदान में उतार दिया है। मतलब लालू प्रसाद यादव का पूरा वोट बैंक ही आपस में बेलागंज की महाभारत में लड़ रहा है। बेलागंज से एक तरफ तो सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव हैं। देखिए, सुरेंद्र यादव 1995 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 1995 के बाद 2000, 2005 फरवरी, 2005 नवंबर, 2010, 2015, यहाँ तक कि 2020 के विधानसभा चुनाव में लगातार सुरेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। उनके पुत्र विश्वनाथ राजद के कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरे हैं, उनके उत्तराधिकारी के रूप में मैदान में उतरे हैं। और बिहार में लंबे समय तक जिन पिताओं ने विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है, उन विधानसभा क्षेत्रों में उनके क्षेत्र छोड़ने के उपरांत उनके पुत्र अक्सर चुनाव जीतते ही आए हैं। यह कई क्षेत्रों में देखने को मिला है। दूसरी तरफ मनोरमा देवी को इस बार जदयू ने उतारा है। पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में अभय कुशवाहा को, जो टेकारी से विधायक 15 में बने थे, उन्हें 2020 में बेलागंज से जदयू ने उतारा था, जो चुनाव हार गए थे। लेकिन 2024 में अभय कुशवाहा बेहतरीन स्वीप करते हुए राजद में चले गए। औरंगाबाद से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और वे अभी सांसद हैं, जिनका लाभ समीकरण के मुताबिक बेलागंज में आरजेडी को मिल भी रहा है। मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव जिला परिषद अध्यक्ष थे। मनोरमा देवी विधान पार्षद रह चुकी हैं। देखिए, बिंदी यादव भी गया के बहुत दबंग और चर्चित प्रभावशाली नाम में से एक रहा है। कोरोना काल में बिंदी यादव की मृत्यु हो गई थी। दबंग तो थे ही, लंबा चौड़ा आर्थिक साम्राज्य था, जिसको ईडी की नज़रों में काला आर्थिक साम्राज्य कहा जा सकता है। कुछ मामले भी इस परिवार में चले। मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव पर एक सनसनीखेज हत्या का आरोप लगा था, जिसपे वे जेल भी गए थे। आदित्य सचदेवा हत्याकांड में उन्हें लंबे समय जेल रहना पड़ा, लेकिन रॉकी यादव को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बाद में रिहा कर दिया। कोर्ट का फैसला है, उसका सम्मान तो करना होगा। यह बात अलग है कि रॉकी यादव की जो इमेज है, वह इमेज पर जो धब्बा लगा है, वह कोर्ट के फैसले से बहुत ज़्यादा उस पर असर नहीं पड़ा है। मनोरमा देवी को जदयू ने मैदान में उतारा है। सामने सुरेंद्र यादव के बेटे आरजेडी से हैं और इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने वहां से मोहम्मद अमजद को उतारा है। पहले दूसरे नाम तय किए गए थे, बाद में मोहम्मद अमजद को मैदान में उतारा गया। मोहम्मद अमजद 2005 के फरवरी नवंबर के चुनाव में और 2010 के चुनाव में वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। पहले भी बेलागंज के महाभारत में वे उतर चुके हैं। अलग बात है, सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार यादव वर्सेस मुसलमान, ये जो वहाँ पर फैक्टर क्रिएट हो गया है, तो एक उम्मीद की जा रही है कि इस सीट पे कहीं ना कहीं इस मामले को मोहम्मद अमजद त्रिकोणीय बनाने में सफल रहेंगे। भविष्य के घर में क्या छिपा है, यह कोई नहीं जानता है। जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, यह अभी तय नहीं है, लेकिन लड़ाई चरम पर है। सबसे बड़ी बात है यादव वोटों पे सेंधमारी को लेकर। जदयू ने मनोरमा देवी, जो स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी है, खुद एमएलसी रह चुकी है, उन्हें मैदान में उतारा है कि राजद के परंपरागत वोट बैंक, यादव वोट बैंक पे सेंधमारी की जा सके। सुरेंद्र यादव लगातार वहां से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतते रहे हैं। बेलागंज में सुरेंद्र यादव तथा आरजेडी के वोट बैंक को सेंध लगाने के लिए मनोरमा देवी को जदयू ने मैदान में उतारा है और किसी हद तक जदयू अपने इस प्लान में कामयाब होती भी दिख रही है। अगर जन सुराज की पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद के पाले में अल्पसंख्यक मत
किसी मात्रा से अधिक चले गए तो निश्चित तौर पे यह एक गेम चेंजर चुनाव बेलागंज के लिए साबित हो सकता है। बेलागंज में 1995 से लेकर अभी तक सुरेंद्र यादव का दबदबा रहा है। सुरेंद्र यादव की प्रतिष्ठा तो दांव पर लग ही गई है, साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर वोट बैंक में हुए सेंधमारी की वजह से राजद को हार का मुंह देखना पड़ा। बेलागंज में भी यही खतरा मंडरा रहा है, जिस खतरे को टालने के लिए राजद के तमाम थिंक टैंक बेहद मुस्तैदी के साथ जमे हुए हैं। सुरेंद्र यादव के लिए इस सीट को बचाना एक चुनौती है, उससे बड़ी चुनौती यह सीट बचाना आरजेडी के लिए है। अगर 2025 के विधानसभा चुनाव के एक वर्ष पूर्व 2024 में इस उपचुनाव में बेलागंज की सीट राजद हारती है तो राजद के आत्मविश्वास पर निश्चित फर्क पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के विश्वास भी डगमगा सकते हैं। चूँकि यह सीट 95 से राजद के पास है। 2010 के चुनाव में भी यहाँ से सुरेंद्र यादव को राजद के टिकट पर जीत मिली थी। सुरेंद्र यादव खुद जहानाबाद से एमपी हैं, औरंगाबाद सीट भी राजद के पास है, भाई कुशवाहा वहाँ से एमपी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ के समीकरण बन रहे हैं, उन समीकरणों के तहत राजद और जदयू के बीच ज़बरदस्त टक्कर हो रही है और जनसुराज का जो प्रत्याशी का जो तड़का है यह तय करेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा, मतलब जीत किसकी होगी। बहरहाल सुरेंद्र यादव अपने पुत्र को जिताने के लिए पूरे दमखम से लगे हुए हैं। क्षेत्र के यादव मतदाताओं को राजद द्वारा किए गए कार्य, राजद सुप्रीमो के द्वारा किए गए अभी तक के कार्यों को याद करवाया जा रहा है। साथ ही सुरेंद्र यादव घर घर यह बताने में लगे हैं कि 95 से लेकर 2024 तक लगातार बेलागंज की जनता के लिए उन्होंने क्या किया। दूसरी तरफ यादव वोट बैंक में सेंधमारी के लिए मनोरमा देवी के साथ जदयू की बड़ी टीम लगी हुई है। लगातार आरजेडी के वोट बैंक पर निशाना साधा जा रहा है। सेंधमारी की पूरी कोशिश की जा रही है। यादव वोट बैंक किसी की बपौती नहीं है, यह बतलाने का यह चुनाव एक बड़ा मौका है। यह समझाने का प्रयास जदयू के टीम के द्वारा किया जा रहा है। साथ में भाजपा तथा लोजपा का सहयोग भी जदयू की प्रत्याशी को मिल रहा है। बेलागंज में महाभारत चरम पर है। जल्द ही बेलागंज के बदलते तस्वीर को लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।